खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितना बढ़ गया देश में कैश का इस्तेमाल, अब कहां पर एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों की बिक्री पर लगी रोक, रेलवे ने वेटिंग टिकट का क्या बदला नियम, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में कैश से जुड़ी खबर है। यूपीआई जैसे लेन देन के डिजिटल मोड्स के जोर पकड़ने के बावजूद भारत में कैश का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा है। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक भारत में कैश का सर्कुलेशन लगभग 165% बढ़ा है। इससे पता चलता है कि अभी भी भारतीय बड़े लेवल पर कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। HSBC, PMI एंड CMS कैश इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में जहां भारत में 13.35 लाख करोड़ रुपए का कैश सर्कुलेशन था, वहीं मार्च 2024 में यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में ये बढ़कर 35.15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी कैश के इस्तेमाल में 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब मालदीव ने भी अपने यहाँ एवरेस्ट और एमडीएच मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है। मालदीव की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी कि MFDA ने कहा है कि भारत में बनने वाले मसालों के 2 ब्रांड्स में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव सरकार अभी तक इन मसालों से होने वाले जोखिम को इवैल्यूएट कर रही थी। MFDA ने कहा कि इन ब्रांड्स के मसाले मालदीव में बड़ी मात्रा में इंपोर्ट और यूज किए जाते हैं। इससे पहले हांगकांग और सिंगापुर की सरकारों ने MDH और एवरेस्ट मसालों में कीटनाशक बनाने वाले केमिकल होने का आरोप लगाकर मद्रास करी पाउडर, एवरेस्ट फिश करी मसाला, MDH सांभर मसाला मिक्स और MDH करी पाउडर मिक्स मसालों की बिक्री पर बैन लगा दिया था। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। सिविल एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर DGCA ने एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइंस निकाली हैं। इन नए नियमों के चलते फ्लाइट टिकट जल्द सस्ते हो सकते हैं। DGCA को जानकारी मिली थी कि कई बार पैसेंजर उन सर्विसेज का भी पेमेंट करते हैं जिनका वो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अब पैसेंजर को सिर्फ उन्हीं सर्विसेज के लिए भुगतान करना होगा जिनका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। DGCA ने 23 अप्रैल को जारी सर्कुलर में सभी एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो यात्रियों को सर्विसेज चुनने यानी कि ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन की आजादी दें। इससे फ्लाइट टिकट के बेस फेयर में कमी आएगी और किराया सस्ता हो सकेगा। DGCA सर्कुलर के अनुसार अब एयरलाइंस को सीट चुनने, स्नैक्स ड्रिंक्स चार्ज, चेक इन बैगेज चार्ज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चार्ज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चार्ज, कीमती सामान की फीस को अनबंडल करना होगा। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में रेलवे से जुड़ी खबर है। रेलवे में वेटिंग और RAC टिकट के नियम को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब यात्रियों की वेटिंग या फिर RAC टिकट कैंसिल होने पर मोटी फीस नहीं चुकानी होगी। रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब यात्रियों से टिकट कैंसिल कराने पर केवल 60 रुपए चार्ज लिया जाएगा। दरअसल झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने वेटिंग टिकटों को कैंसिल करवाने पर रेलवे की ओर से वसूले जाने वाली मोटी रकम को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत की कि रेलवे केवल टिकट कैंसिलेशन चार्ज के नाम पर मोटी रकम कमा रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल के साथ इसे समझाया कि एक यात्री ने 190 रुपए का टिकट खरीदा था। टिकट वेटिंग था जो कंफर्म नहीं होने पर रेलवे की ओर से खुद कैंसिल कर दिया गया। रेलवे की ओर से टिकट कैंसिल किए जाने के बाद उन्हें सिर्फ 95 रुपए मिले। बाकी की रकम सर्विस फीस के नाम पर वसूल लिए गए। इस शिकायत के बाद IRCTC रेलवे ने फैसला बदल दिया। रेलवे ने फैसला किया है कि ऐसे टिकटों पर रेलवे की ओर से निर्धारित पर पैसेंजर 60 रुपए कैंसिलेशन फीस ली जाएगी। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। साल 2024 भारतीय बैंकिंग सिस्टम के सामने नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। ग्लोबल रेटिंग्स S&P ने कहा है कि बैंकों के पास पैसों की कमी हो रही है, जिससे इस साल लोन बांटने की प्रक्रिया भी सुस्त पड़ सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि बैंक जिस स्पीड से लोन बांट रहे हैं उससे उनके पास डिपॉजिट नहीं आ रहे। जाहिर है लोन बांटने के लिए सफिशिएंट डिपॉजिट की कमी होने से इस साल सुस्ती दिखाई दे सकती है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने डिपॉजिट में आ रही कमी को चिंताजनक बताया है। आमतौर पर लोन ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की ज्यादा होती है। प्राइवेट बैंकों की लोन ग्रोथ लगभग 17 से 18% है। इसकी तुलना में सरकारी बैंकों की लोन ग्रोथ 12 से 14% बनी हुई है। ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी की डायरेक्टर निकिता आनंद ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ लगभग 14% तक रह सकती है।
वित्त वर्ष में ये 16% रही थी, मगर डिपॉजिट की ग्रोथ लोन ग्रोथ से लगभग 2 से 3% कम है। ऐसे में हो सकता है कि चालू वित्त वर्ष में बैंक कम संख्या में लोन देंगे। अगर डिपॉजिट नहीं बढ़ा तो बैंकों के मुनाफे पर उसका नेगेटिव असर दिखाई देगा। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है प्याज। भारत ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक के बीच कुछ पड़ोसी देशों को इसकी खेप भेजने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने बताया कि इस बार 6 देशों को करीब 1 लाख टन प्याज की खेप भेजे जाने की मंजूरी दे दी गई है। इनमें बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। इन सभी 6 पड़ोसी देशों को मिलाकर 99,150 टन प्याज का एक्सपोर्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही 2000 टन सफेद प्याज के निर्यात की भी मंजूरी दे दी है। इस सफेद प्याज को खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए ही उगाया जाता है। इन्हें पश्चिम एशिया और यूरोप के बाजारों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। वंदे भारत ट्रेन के बाद अब भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन का मेट्रो वर्जन लाने की तैयारी में है। इसे फिलहाल वंदे भारत मेट्रो का नाम दिया गया है। ये ट्रेन छोटी दूरी की यात्राओं के लिए मुफीद साबित होगी। भारतीय रेलवे वंदे भारत मेट्रो का ट्रायल रन जुलाई से शुरू करने जा रही है। रेलवे के सीनियर अधिकारी के अनुसार फिलहाल उनकी प्राथमिकता वंदे भारत मेट्रो है। इसमें 12 कोच होंगे। इनमें वंदे भारत से बड़े दरवाजे और साइड सीट भी होंगी। इस ट्रेन को तेजी से रफ्तार पकड़ने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसे 4, 8 और 16 कोच वाले मॉडल में भी चलाया जा सकेगा। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले रूट्स पर ही 16 कोच वाली वंदे भारत मेट्रो चलाई जाएगी। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जो कि रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं। ये आसपास के शहरों में काम के लिए जाने वालों के लिए वरदान साबित होगी। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।